अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में एक सिपाही सलजान के पास जाकर कहता है कि गोकचे खातून आपको बुला रही हैं। फिर सलजान गोकचे के पास जाती है तो गोकचे रोते हुए उसके गले लग जाती है। सलजान पूछती है क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ। गोकचे रोते हुए कहती है कि आयतुल्लाह को मेरे बारे में हर चीज़ का पता चल गया था और उसने तुजतेकिन को भी बता दिया था। फिर मैंने तुजतेकिन को यह भी बता दिया है कि मैं आपको औलाद नहीं दे सकती। तब से वो मेरे साथ आंखें भी नहीं मिला रहा और ना ही मुझसे कोई बात कर रहा है। वो कहता है कि तुमने झूठ बोला है। सलजान उसे गले लगाकर दिलासा देती है। दूसरी तरफ गोंजा गुल घोड़ा लेकर अकेली जंगल की तरफ गई हुई थी। इतने में उसे घोड़े की आवाज़ आती है तो वो एक तरफ छुप कर देखने लगती है। तुजतेकिन का सिपाही बुआज वहां पहुंच गया था। वो अपना घोड़ा बांध कर बुलंद आवाज में कहता है, मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। गोंजा गुल छुप कर तीर से उसका निशाना लगाने लगती है। फिर वो उस पर एक तीर चलाती है जो बुआज के बिल्कुल करीब जाकर लगता है। वो चौंक कर उधर देखता है तो गोंजा गुल वहां खड़ी थी। फिर गोंजा गुल उसे कहती है, मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आई, बल्कि मैं तुम्हें बहुत सारा सोना देने आई हूँ। बुआज कहता है, मुझे कोई भी खरीद नहीं सकता और एक औरत तो बिल्कुल भी नहीं। गोंजा गुल उसके करीब आकर सोने के सिक्कों वाली एक पोटली उसकी तरफ फेंकती है और कहती है, मैं जानती हूँ जो खिदमत तुमने मेरे बाबा की है। बुआज पूछता है, तुम क्या चाहती हो मुझसे? गोंजा गुल कहती है, अर्तुल। बुआज कहता है, दोनों कबीलों के सिपाही तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो तुम्हें मार डालेंगे। गोंजा गुल कहती है, मसला ये नहीं है, बल्कि मसला जुर्रत का है। मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो तुम्हें बहुत ज्यादा सोना दे सकता है। ये सुनकर बुआज सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ हाइमा खातून गुंदोगदो के पास पहुंचती हैं और उसकी खैरियत मालूम करती हैं। गुंदोगदो कहता है, मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं दुश्मन पर तीर चला सकूं। ये बीमारी मेरी जान ले लेगी, जैसे इसने मेरे बाबा की जान ली थी। हाइमा खातून कहती हैं, ऐसी बातें मत करो बेटा, हकीम अर्तुक ने कहा है कि हमें फौरन अर्जुरुम जाना चाहिए क्योंकि ये बीमारी उसके इल्म से बाहर है। गुंदोगदो कहता है, लेकिन हकीम अर्तुक ने मुझे क्यों नहीं बताया? हाइमा खातून कहती हैं, वो इसलिए कि तुम सिपाहियों के कमांडर भी हो और ये मसला सिर्फ तुम्हारे बाजू का नहीं है, इसलिए तुम्हें इस जिम्मेदारी से सुबकदोश होना पड़ेगा। कल मैं दोनों कबीलों का जिरगा बुलाऊंगी जिसमें हम मिलकर ये फैसला करेंगे। गुंदोगदो कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ वालदा। दूसरी तरफ नुयान अपने डेरे पर मौजूद था। उलू बिल के ढोल बजाकर रक्स कर रहा था और रूहों से नुयान का मुस्तकबिल जानने की कोशिश कर रहा था। फिर उलू बिल के कहता है, इन पहाड़ों में बहुत खून बहेगा नुयान, हर दरख्त के नीचे खून होगा। खून और औरत दोनों की खुशबू तुम्हें नसीब होगी। ये औरत तुम्हें एक पाक खून देगी जो तुम प्यासों की तरह पी जाओगे। रात को कबीले में दुआन मंगनी की तैयारी करने में मसरूफ था और परेशान था कि कौन सा सूट पहनूं। तुर्गत कहता है, भाई तुम जंग पर नहीं जा रहे, तुम कोई भी साफ शफाफ सूट पहन लो, यही काफी है। वामसी कहता है, इसीलिए ये मोहब्बत एक अजीब चीज है। दुआन उससे पूछता है, हमें बताओ कि तुम कब मोहब्बत में गिरफ्तार होगे वामसी? वामसी कहता है, नहीं भाइयों नहीं, मेरे लिए शहादत ही मोहब्बत है और तलवार मेरी औरत है। ये सुनकर वो दोनों कह के लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ सलजान गुंदोगदो को तैयार करा रही थी। गुंदोगदो कहता है, मैं बहुत जल्द वालदा के साथ अर्जुरुम रवाना हो जाऊंगा क्योंकि हकीम अर्तुक ने यही मशवरा दिया है। इसके बाद वो दोनों मंगनी में शिरकत करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ तुजतेकिन भी तैयार हो रहा था और गोकचे से बहुत नाराज था। गोकचे कहती है, कब तक ऐसा चलेगा? मुझसे कोई बात करें, मैं शर्म के साथ नहीं जी सकती। तुजतेकिन कहता है, मैं तुम्हें हाइमा खातून के खेमे से अपने खेमे में लाया था। मैं मरते दम तक तुम्हारी जिंदगी और इज्जत का जिम्मेदार हूँ। इसके अलावा जो भी मसला है वो तुम्हारा है और ये शर्म तुम्हारा मुकद्दर है। इतने में बाहर से सिपाही आवाज देता है, हाइमा खातून आ गई हैं। ये सुनकर तुजतेकिन बाहर मरकजी खेमे की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोकचे भी वहां पहुंच जाती है। फिर हाइमा खातून और उनकी फैमिली अंदर दाखिल होते हैं। दुआन और बानो भी उनके साथ थे। तुजतेकिन और गोकचे साहब को खुश आमदीद कहते हैं और फिर वो सब दस्तरख्वान पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ मेहमान खाने में एक सिपाही अंदर आकर सादतदीन को बताता है कि गोंजा गुल खातून दो दुर्गा की एक सिपाही के साथ आपसे मिलना चाहती है। सादतदीन कहता है, भेजो उनको। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। सादतदीन बुआज से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? बुआज कहता है, मैंने गुमस्तेकिन साहब से सीखा था कि हर हाल में रियासत के साथ खड़ा रहना चाहिए। सादतदीन कहता है, लेकिन अर्तुल के बुतानों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बुआज कहता है, मैं क्या सोचता हूँ ये जरूरी नहीं है, बल्कि ये जरूरी है कि मैं आपकी खिदमत कैसे कर सकता हूँ। सादतदीन खड़ा होता है और कहता है, रियासत के साथ तुम्हारा लगाव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। बुआज के पास बहुत कीमती खबर है आपके लिए। क्या खबर है? अर्तुल का भाई दूनदार और हलीमा सुल्तान का भाई शहजादा शाहीर कबीले में वापस आ रहे हैं। इसके बाद सादतदीन उसे सोने के सिक्कों वाली एक पोटली देता है और कहता है,
मैं हर गद्दारी की सजा देता हूँ, लेकिन मैं हर वफादारी का इनाम भी देता हूँ। क्या तुम समझ गए हो? बुआज कहता है, मैं समझ गया अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है, अब तुम जाओ और कबीले में मेरी आंखें और कान बांध के रहो। इसके बाद बुआज वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक सिपाही अंदर आकर बताता है कि ताजिर अब्दुल्ला आपसे मिलने आया है। सादुद्दीन गुस्से से कहता है, उसे कहो इंतजार करे। फिर सादुद्दीन गोंजागुल को कहता है, नोयान आया है, मैंने उसे मना भी किया था कि यहाँ ना आए। गोंजागुल पूछती है, क्या चाहता है वो? सादुद्दीन कहता है, तुम्हें। गोंजागुल हैरान होकर पूछती है, मुझे? सादुद्दीन कहता है, मैं जानता हूँ तुमने कैसे गुंदोगदो को अपने जाल में फंसाया था। अब तुमने ऐसे ही नोयान के साथ करना है। हमारे मकसद में कामयाबी के लिए ये जरूरी है, तुम इसके लिए हर कुछ करोगी, चाहे तुम्हें इसके लिए नोयान के ठिकाने पर भी जाना पड़े। समझी तुम? गोंजागुल कहती है, मैं समझ गई। दूसरी तरफ तुजतेकिन के खेमे में सब लोग खाना खाने में मसरूफ थे। तुजतेकिन कहता है, गोंजागुल के पीछे जो सिपाही मैंने भेजे थे वो वापस आ गए हैं, उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। अर्तुल कहता है, वो जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। उस मनहूस औरत का नाम लेकर आज की रात को खराब मत करो। तुजतेकिन कहता है, आप सही कह रहे हो अर्तुल भाई। दूसरी तरफ सादुद्दीन नोयान को अंदर बुलाता है और कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ मत आना। नोयान कहता है, औरत की खुशबू मुझ पर हावी हो गई थी सादुद्दीन। सादुद्दीन गुस्से में कहता है, गोंजागुल अभी अपने बाप के गम में मुब्तला है। फिर नोयान पूछता है, मैंने बाहर तुजतेकिन का सिपाही देखा है, क्या कहा है उसने? सादुद्दीन कहता है, अर्तुल का भाई दुंदार और हलीमा का भाई शाहिर कल अर्जुम से वापस आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम काफी शफकत से उनको खुशामदीद कहना चाहोगे। नोयान कहता है, तुम यकीन रखो, मैं शफकत दिखाऊंगा। सादुद्दीन कहता है, लेकिन शहजादा शाहिर का तल्लक शाही खानदान से है, वो मरना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ कबीले में हाइमा खातून कहती हैं, अब मैं असल मकसद पर बात करना चाहती हूँ जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। दुआन की परवरिश मैंने अपने हाथों से की है, जैसे मैंने तुर्गत, बामसी और अपने दूसरे बच्चों की है, और ऐसे ही बानो जीजी की परवरिश कुरकत बाई और दुरू खातून ने की है। इन दोनों जवानों ने अपना दिल एक दूसरे को दे दिया है। अब ये हमारी इजाजत चाहते हैं ताकि ये अपना एक घर आबाद कर सकें। तुजतेकिन कहता है, दुआन अल्प और बानो जिजिक दोनों कबीलों की शान है। इन दोनों ने अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर दोनों कबीलों की इज्जत को बचाया था। ये दोनों हमारे लिए बहुत कीमती हैं, हम इन दोनों की खुशी में खुश हैं। अर्तुल कहता है, अल्लाह इन दोनों को हमेशा खुश रखे। फिर तुजतेकिन बानो जिजिक को कहता है, तुमने अपनी जिंदगी मेरे बाबा और हमारे कबीले के लिए वक्फ की थी, लेकिन अब से तुम अपनी जिंदगी अपने शोहर और काई कबीले के लिए वक्फ करोगी। बानो कहती है, मैं तो दुर्गा कबीले के लिए अपनी जान निछावर करना चाहती थी, लेकिन अब मेरा दिल और मेरी किस्मत दुआन अल्प के साथ जुड़ गए हैं। फिर दुआन कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि बहार के पहले दिन आपने हमें एक साथ जिंदगी गुजारने की इजाजत दे दी है। इसके बाद सब खड़े होते हैं और दुआन उनके हाथ चूमता है। दूसरी तरफ तुर्गत बामसी को कहता है, दुआन भी शादी कर रहा है, अब तुम्हारी बारी है। बामसी कहता है, मेरी तलवार ही मेरी औरत है। इतने में दुआन हंसता हुआ अंदर दाखिल होता है और कहता है, भाइयों, तुजतेकिन भाई ने बानो जीजी का हाथ मुझे दे दिया है। ये सुनकर वो खुशी से खड़े हो जाते हैं और दुआन के गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। दूसरी तरफ हाइमा खातून तुजतेकिन को कहती हैं, कल हम कुछ अहम मसलों पर बात करने के लिए जिरगा बुलाना चाहते हैं। तुजतेकिन कहता है, ठीक है, मैं जिरगे वाले आदमियों को इतला दे दूंगा। फिर अर्तुल कहता है, लेकिन इस दौरान आपको सादुद्दीन को नहीं भूलना चाहिए, हम देखेंगे कि किस तरह की मुसीबत वो हमारे ऊपर डालेगा। तुजतेकिन कहता है, अर्तुल भाई सही कह रहे हैं, उसने कहा था कि वो बदला लेगा। गुंदोगदो कहता है, जब तक हम दोनों कबीले इकट्ठे हैं वो कुछ भी नहीं कर सकता। अर्तुल कहता है, आप सही कह रहे हो भाई, लेकिन जब तक उसके पास रियासत की मोहर है वो कुछ भी कर सकता है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।